Let's continue today's topic suggestions to solve the problem of unemployment in India. बेटा जब हम किसी भी प्रॉब्लम के कॉजेस की बात करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम की बात करते हैं, तो उतना ही करना सफिशिएंट नहीं होता। हमें उसके लिए सजेशंस भी देनी है कि हाउ टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम। खाली प्रॉब्लम को डिस्कस करना एनफ नहीं होता। तो यहाँ पर हम अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को लेके चल रहे हैं। तो हाउ टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अगर हम थोड़ा सा पिछला डाटा देखें, इन इंडिया ड्यूरिंग 1999 2000 एंड 2004-5 लेबर फोर्स हैज इंक्रीज एट द रेट ऑफ 2.84% पर एनम। यानी जो दो टाइम पीरियड हमने डिस्कस किए, इसके अंदर क्या था कि जो लेबर फोर्स है वो हमारी इंक्रीज हुई 2.84% पर एनम के अकॉर्डिंग, वेयर एज एम्प्लॉयमेंट हैज इंक्रीज एट द रेट ऑफ 2.62%। यानी यहाँ पर क्या आ गया, गैप आ गया रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर, इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर और इंक्रीज इन लेबर फोर्स के अंदर। अब जब एम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा कम स्पीड से इंक्रीज हो रही है एज कम्पेयर टू द लेबर फोर्स, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो होगा वो अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो राइज करे। इसी तरह से 2009-10 में भी यही हुआ कि जो हमारी एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट है वो क्या रही, वो कम रही एज कंपेयर टू द लेबर फोर्स ग्रोथ रेट। Consequently, the number of people remaining unemployed has tended to rise over time. तो क्या हो गया, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड का जो नंबर ऑफ जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है वो क्या होते गए, टाइम के अकॉर्डिंग राइज होते चले। इन 2018-19 6.9% ऑफ द अवेलेबल लेबर फोर्स इज अनएम्प्लॉयड। अगर 2018-19 की हम बात करें तो हमारे पास जो लेबर फोर्स का था वो 6.9% लोग जो थे वो अनएम्प्लॉयड। अब हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सोल्व, इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया जा सकता है। जो इतना परसेंट हम देख रहे हैं, जो लोग जो हमारे लेबर फोर्स के हैं, जो कि हम कहेंगे अनएम्प्लॉयड है, क्योंकि लेबर फोर्स की डेफिनेशन आपने क्या की, लेबर फोर्स के अंदर वो लोग आ जाते हैं हु आर एक्चुअली वर्क एंड हु आर विलिंग टू वर्क, यानी दोनों आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, लेबर फोर्स में से ही 6.9% लोग जो थे वो बेकार थे, अनएम्प्लॉयड थे इन 2018-19। then how can we increase the employment in the country? First of all, increase in production. To increase employment, it is essential to increase production in agriculture sector, industrial sector। इंडस्ट्रीज के अंदर भी अगर हम कहें कि हमें स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, जिससे क्या होगा, ज्यादा लोगों को क्या मिलेगा, वर्क मिलेगा। Foreign trade should be encouraged and production of industries, minerals and plantation should be accelerated. Greater the production, greater the demand for labor। यानी हमें क्या करना है, हमें हर एक फील्ड के अंदर, चाहे वो हमारा एग्रीकल्चर है, चाहे वो हमारी इंडस्ट्रीज है, चाहे हम ट्रेड की बात करें, फॉरेन ट्रेड की बात करें, या फिर हम मिनरल्स की बात करें, प्लांटेशंस की बात करें, हर एक फील्ड को क्या करना है, हमें एक्सलेट करना है, यानी उसमें स्पीड को बढ़ाना है। जितना ज्यादा प्रोडक्शन हम लोग करेंगे उतनी ज्यादा क्या होगी, डिमांड फॉर लेबर हो। तो हमें वैसे तो हर एक की फील्ड के ऊपर फोकस करना है, लेकिन उसमें भी ये देखना है कि जहाँ पर ज्यादा लेबर एंगेज हो सकती है। एग्रीकल्चर सेक्टर एक बहुत ज्यादा इसे कह सकते हैं कि लेबर एब्जॉर्बिंग एरिया है, लेबर एब्जॉर्बिंग फील्ड है। इसी तरह से लार्ज इंडस्ट्रीज की बजाय अगर हम स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस करते हैं, तो उससे भी क्या होगा, जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो सोल्व होगी। तो पहला पॉइंट आपके पास क्या रहा, इंक्रीज इन प्रोडक्शन। सेकंड आता है बेटा आपके पास इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। डिमांड फॉर लेबर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। एक सिंपल सी बात है, जितनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी उतना ज्यादा क्या होगा, कंपनी के लिए प्रॉफिट क्रिएट होगा। यानी हायर प्रोडक्टिविटी जनरेट हायर प्रॉफिट एंड देयरफॉर ग्रेटर डिमांड फॉर लेबर। जितनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी उतना ज़्यादा प्रॉफिट इंक्रीज होगा, और जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, डिमांड फॉर लेबर होगी। अकॉर्डिंगली प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर मस्ट इम्प्रूव। तो हमें क्या करना है, सिर्फ प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं करना कि हम सोचेंगे प्रोडक्शन एक्टिविटीज को इंक्रीज करना, उसके साथ साथ लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है उसको भी इंक्रीज करना है। बड़ी सिंपल सी बात है, एक पॉजिटिव रिलेशन की बात करते हैं, हायर द प्रोडक्टिविटी एंड हायर विल बी द प्रॉफिट एंड हायर विल बी द डिमांड फॉर लेबर।
नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास हाई रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। हम यहाँ पर हमें क्या करना है, कैपिटल फॉर्मेशन को इंक्रीज करना है। अब इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से समझना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है। रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन द कंट्री शुड बी इंक्रीज and also investment must be directed to such areas of production where employment potential is high। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये कहेंगे कि रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन को इंक्रीज करना उसके लिए क्या करना है, इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना। इन्वेस्टमेंट को भी उन एरियाज के ऊपर ज्यादा फोकस करना है जहां पर एम्प्लॉयमेंट का पोटेंशियल क्या हो, ज्यादा हो, वेयर एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल इज हाई। नोटेबली capital output ratio should be kept low. These days it is 4.3। It means to produce goods worth ₹1, capital worth ₹4.3 is invested। यानी क्या है कि अगर हमें एक ₹1 के बराबर अगर हमारे को क्या करना है, वैल्यू गेन करनी है, ₹1 के बराबर अगर हमें प्रॉफिट गेन करना है, तो हमारे को आज के टाइम में ₹4.3 क्या करना पड़ता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है। So if capital output ratio is high, then increase in the rate of capital formation will have very little। यहाँ अगर कैपिटल आउटपुट रेशो आपकी ज्यादा है, यानी आप सिंपल सी बात मान के चले ₹1 की वैल्यू के इक्वल गेन करने के लिए ₹4.3 इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, तो यहाँ पर कैपिटल आउटपुट रेशो बहुत ज्यादा। जब कैपिटल आउटपुट रेशो ज्यादा होगी तो क्या होगी, तो इंक्रीज इन द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन क्या होगा, वो कम होगा, और उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी उस स्पीड से नहीं बढ़े। So it is essential that along with increase in the rate of capital formation, there should be decrease in the capital output ratio। भी एक सिंपल बात अगर हम लेके चले कि हमें रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन को इंक्रीज करना, बड़े सिंपल अगर तरीके से आपको बताया जाए कि रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन को इंक्रीज करना है, उसके लिए आपको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट पे फोकस करना है, और इन्वेस्टमेंट उन एरियाज में करना है जहां पर एम्प्लॉयमेंट का पोटेंशियल ज्यादा है। ये एक पॉइंट हो। इसके साथ साथ कैपिटल आउटपुट रेशो को क्या करना है, रिड्यूस करना है। यानी जैसे हमने एग्जांपल दिया कि ₹1 की वर्थ के अकॉर्डिंग बराबर प्रोड्यूस करने के लिए हमें ₹4.3 इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, जो कि काफी ज्यादा है। तो यहाँ पर कैपिटल आउटपुट रेशो क्या होनी चाहिए, रिड्यूस होनी चाहिए। कैपिटल आउटपुट रेशो रिड्यूस होगी तो इट मीन्स क्या होगा, प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा, और उसके साथ साथ हम ये कहें कि हमारा एम्प्लॉयमेंट का रेट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है यहाँ पर हेल्प टू सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। आपको पता है बेटा, इंडिया जैसी कंट्री के अंदर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन बहुत ज्यादा है, यानी जो अपना वर्क करते हैं। एग्जाम्पल्स आपको बहुत सारे बताए गए बेटा। एक फार्मर जो फार्मिंग कर रहा है, एक डॉक्टर जो अपना क्लिनिक चला रहा है, एक शॉपकीपर, एक टीचर जो प्राइवेट कोचिंग कर रहा है। तो कहने का मीनिंग क्या हुआ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, एंड मोस्ट ऑफ देम आर एंगेज इन एग्रीकल्चर। ज्यादातर एग्रीकल्चर के अंदर एंगेज है। Besides, they are also engaged in trade, cottage and small industries, building construction, restaurants, transport। यानी लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना बिजनेस चलाते हैं। गवर्नमेंट को क्या करना है, गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फैसिलिटीज ताकि वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सके, उनके बिजनेस को एक बूस्ट मिल सके। गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फैसिलिटीज लाइक इरिगेशन, बेटर सीड्स, मैन्योर्स, इम्प्लीमेंट्स एंड क्रेडिट। क्रेडिट मीन्स लोन। ये सब किसको देने चाहिए, स्मॉल और माइनर फार्मर्स को, जिनके पास अपनी सेविंग नहीं होती है, जिनके पास इतनी सेविंग नहीं होती कि वो ये सारी चीजें, चाहे हम मीन्स ऑफ इरिगेशन की बात करें, चाहे सीड्स की बात करें, फर्टिलाइजर्स की बात करें, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स की बात करें, यानी जो भी उनको रिक्वायर्ड है वो चीजें वो परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट उनको ये चीजें रीजनेबल रेट पे प्रोवाइड करवाए, और उसके साथ साथ गवर्नमेंट उनको लोन भी प्रोवाइड कर सकती है टू परचेज ऑल दिस थिंग्स। In addition, self-employed person in urban areas should be given facilities of credit। अब अर्बन एरियाज के अंदर जो बिजनेस पर्सन हैं, उनको गवर्नमेंट लोन प्रोवाइड कर सकती है, यानी जो क्रेडिट दे सकती है एट द रीजनेबल रेट। मार्केटिंग फैसिलिटी दे सकती है। रॉ मटेरियल जो है उनको टाइम पे अवेलेबल हो, रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो। टेक्निकल ट्रेनिंग दे सकती है। तो इस तरह से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को क्या किया जा सकता है, इंक्रीज किया जा सकता है। जितना भी हमारा यूथ है उसको क्या करे, गवर्नमेंट उसको ट्रेनिंग दे, उसके साथ साथ उन्हें फाइनेंशियली हेल्प करे, जिससे क्या हो कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को क्या मिले, एक बूस्ट मिले। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास एजुकेशनल रिफॉर्म्स।
there is urgent need for educational reforms in the country. Only such students to be admitted to colleges and universities who intend to pursue their studies with some specific objectives. फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने एजुकेशनल सिस्टम को ही क्या करना चाहिए, उसी के अंदर रिफॉर्म होना चाहिए, उसी के अंदर सुधार होना चाहिए. यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स हम लेके चल सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उनके अंदर वो क्वालिटी एजुकेशन दे बच्चों को, वोकेशनल एजुकेशन. और जो एक पॉइंट यहाँ पर और दिया गया है कि उन्हीं उन्हीं स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलना चाहिए जिनका कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हो. एम्फेसिस शुड बी प्लेस्ड ऑन वोकेशनल एजुकेशन. तो मैंने आपको क्या बताया कि खाली बुकिश नॉलेज नहीं होनी चाहिए, वोकेशनल एजुकेशन हो. वोकेशनल एजुकेशन के बाद कोई भी पर्सन किसी भी काम को करने के कैपेबल हो सकता है. Educated person must include the spirit of serving in village in the capacity of teachers, doctors, etc. और वोकेशनल एजुकेशन तो देनी ही देनी है. एक काम और भी कर सकती है गवर्नमेंट, यहाँ पर एक स्टेप और उठाना कि जो हमारे एजुकेटेड पर्सन हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे टीचर्स हैं, उनको इनके अंदर एक मोटिवेशन डालना है, उनको मोटिवेट करना है टू सर्व इन द विलेज, कि वो विलेज के अंदर भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें. जिससे क्या होगा, वहां पर भी लोग क्या होंगे, वहां पर भी लोग फिजिकली फिट होंगे, वहां पर भी लोग क्या एजुकेशन गेन कर पाएंगे. एक प्रॉपर चेन चलेगा जिसे हम कहेंगे कि आ, उसके बाद हम ये कह सकते हैं भी डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं अगर विलेज के अंदर, तो नेचुरल सी बात है कि वहाँ के लोगों के अंदर भी क्या होगा, वहाँ के लोगों के अंदर भी नॉलेज क्रिएट होगी, वहाँ के लोग भी क्या होंगे, फिजिकली फिट होंगे और आगे वर्क करने के कैपेबल होंगे. क्वालिफाइड इंजीनियर्स भी गिवन फाइनेंशियल असिस्टेंस टू बी सेट अप देयर ओन बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट. अब जिस तरह से क्वालिफाइड इंजीनियर्स हैं, उनको गवर्नमेंट क्या करे, फाइनेंशियल हेल्प करे, चाहे लोन प्रोवाइड करे रीजनेबल रेट पर, या फिर हम कहें कि वैसे फाइनेंशियल हेल्प करे जिससे क्या हो कि वो अपने बिजनेस को सेट करने के क्या हो सके, कैपेबल हो सके. द नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस शुड बी एक्सपेंडेड एंड देयर एक्टिविटीज बी कोऑर्डिनेटेड विद एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज. अब कई बार क्या होता है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज है लेकिन उस लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं होता कि कहाँ पर वैकेंसीज है. तो यहाँ पर ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए जो कि एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड जो गाइडेंस है वो जो है वो लोगों तक पहुंचा सके. यानी एम्प्लॉयमेंट जो एजेंसीज के साथ जो है वो इस तरह के इंस्टीट्यूशन का क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. यानी जो लोगों तक इस तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके कि कहाँ पर वैकेंसीज हैं. तो ये था हमारे एजुकेशनल सिस्टम के अंदर हमें क्या रिफॉर्म करना. नेक्स्ट आता है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. हम टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन की बात करें बच्चे, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन शुड सूट द नीड्स एंड मीन्स ऑफ द कंट्री. हमें कौन सी टेक्निक यूज करनी है, यू नो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेक्निक, लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव. लेबर इंटेंसिव टेक्निक इज दैट टेक्निक वेयर मोर लेबर आर यूज एज कंपेयर टू कैपिटल. और कैपिटल इंटेंसिव में क्या होता है, ज्यादा कैपिटल यूज होती है, यानी ज्यादा मशीनरी यूज होती है. अब कौन सी टेक्निक यूज करनी चाहिए डिपेंड करता है कि कंट्री के अंदर क्या तो कंट्री की नीड्स है और क्या कंट्री के रिसोर्सेज है. अब इंडिया जैसी कंट्री जहां पर मास अनएम्प्लॉयमेंट है, जहां पर बहुत ज्यादा लोग बेरोजगार हैं, वहां पर हमारे पास मैन पावर की कमी नहीं है. तो यहाँ पर हमें क्या कोशिश करनी है, यहाँ पर हमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक के ऊपर फोकस करना चाहिए ताकि क्या हो, ग्रोथ भी हो और वो जॉबलेस ग्रोथ ना हो, ग्रोथ के साथ साथ क्या है, जॉब्स भी क्रिएट हो. तो कैसी टेक्निक होनी चाहिए, लेबर इंटेंसिव टेक्निक के ऊपर क्या होना चाहिए, फोकस होना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर आता है कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज. अभी कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज के, कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज शुड बी एनकरेज एज फॉर एज पॉसिबल. क्या होती है ये कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज जिनको हम एनकरेज करने की बात करें, यानी जहां पर बहुत सारे लोग मिलकर अपनी इन्वेस्टमेंट करें. एग्जाम्पल से क्लियर होगा बेटा आपको, द गवर्नमेंट ऑफ केरला सेटिंग अप ए टेक्सटाइल मिल offering employment to 600 persons on cooperative basis is a praiseworthy step. यानी गवर्नमेंट ऑफ केरला ने क्या किया, 600 पर्सन को लेकर एक अपनी टेक्सटाइल मिल स्टार्ट, यानी 600 पर्सन उसके अंदर क्या कर रहे थे, इन्वॉल्व थे. और उन सब ने 500 रुपीज, मतलब जितने भी 600 पर्सन लिए सभी ने अपनी अपनी कैपिटल इन्वेस्ट की. और कितनी इन्वेस्ट की, 500 रुपीज. और रिमेनिंग कैपिटल किसने इन्वेस्ट की, रिमेनिंग कैपिटल गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट की.
यानी वो 600% जो वहां पर वर्क कर रहे थे उन्होंने अपनी 500 रुपीज कैपिटल इन्वेस्ट की, रिमेनिंग कैपिटल जो है वो गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट की। तो इस तरह से ये कोऑपरेटिव इंडस्ट्री जो थी वो सेटअप हुई। तो जहां पर कितने लोगों को वर्क मिला, 600 वर्क लोगों को तो वर्क मिला ही ना इसमें। उनकी इन्वेस्टमेंट क्या थी, ओनली 500 रुपीज ईच। और साथ में बाकी इन्वेस्टमेंट किसने की, वाइल द रेस्ट ऑफ द कैपिटल वाज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। तो ऐसे इनिशिएटिव्स को इंक्रीज करना चाहिए जहां पर बहुत सारे लोगों को एक साथ मिलकर क्या मिल सके, वर्क मिल सके, बहुत सारे लोगों को एक साथ प्रॉफिट हो सके। यहाँ पर किसी एक पर्सन को प्रॉफिट नहीं हो रहा, 600% जो है इसके अंदर इन्वॉल्व हुए, सभी वो इसके क्या हो गए, सभी को इसमें से क्या मिलेगा, सभी को इसमें एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है और सभी को इसमें से प्रॉफिट भी मिलेगा। तो ये कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज। तो ऐसी बहुत सी इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ है, जैसे मदर डायरी हो गई, अमूल हो गई, अमूल मिल्क, ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज सेटअप की गई हैं जो कि किसी एक पर्सन की नहीं है। दीज आर द कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज। तो ऐसी इंडस्ट्रीज को क्या करना चाहिए, बूस्ट देने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को हेल्प करनी चाहिए, फाइनेंशियली हेल्प दे गवर्नमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंस टू एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम इन प्लान्स। Such programs should be given greater importance in plans which are likely to raise the level of employment। यानी जो हमारी 5 ईयर प्लान्स बनती थी, अभी तो फिलहाल नहीं बन रही है। 12 5 ईयर प्लान के बाद जो हमारा प्लानिंग कमीशन है उसका नेम ही बदलकर नीति आयोग रख दिया गया है। अभी जब वहां पर प्लान्स बनेंगी वो एक अलग बात है। तो जितनी भी प्लान्स बनती हैं, किसी भी तरह की कोई भी प्लान बनती है बेटा, उसके अंदर ऐसी मतलब ऐसे प्रोग्राम्स के ऊपर फोकस होना चाहिए जहां पर ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सके। द प्रोग्राम्स दैट कैन बेस्ट सर्व दिस एंड आर, मतलब इरिगेशन प्रोजेक्ट चला दिए, रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चला दिए, फ्लड कंट्रोल, फॉरेस्ट्री, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, तो इस या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को सेटअप करना है, डेवलपमेंट ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो ये सारे वो प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर इन प्रोजेक्ट्स के अंदर ही बहुत सारे लोगों को वर्क मिलेगा और फिर ये प्रोजेक्ट्स आगे हेल्प करेंगे। जैसे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स की बात करें, इरिगेशन प्रोजेक्ट से क्या होगा, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के अंदर भी लोगों को वर्क मिलेगा और उसके साथ साथ फार्मिंग को क्या मिलेगा, बूस्ट मिलेगा। यानी बहुत सारे लोग जो है मल्टीपल क्रॉपिंग कर सकते हैं, जहां पर बहुत सारे लोगों को क्या मिलेगा, बहुत सारी लेबर को वर्क मिल सकता है। रोड कंस्ट्रक्शन की बात करें या फिर हम बात करें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात करें, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें, तो जितने भी ये प्रोजेक्ट्स चलाए जाएंगे इन सब के अंदर क्या मिलेगा, इन सबसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। Crash employment programs should not be increased, as these programs tend to swallow resources without a corresponding rise in employment on permanent basis। यानी ऐसे प्रोग्राम्स आपको नहीं चलाने हैं बच्चे कि जिसमें रिसोर्सेज तो बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाए लेकिन परमानेंट बेसिस के ऊपर लोगों को क्या मिले, वर्क ना मिले। तो फोकस किस चीज के ऊपर करना है कि किस तरह के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाए, किस तरह के एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किए जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या मिले, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिले। तो ये जो आप कर रहे थे ये थे हमारी सुजेशंस, हाउ टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम, हाउ टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसमें जो हमने पॉइंट्स किए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया कि प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, प्रोडक्शन एक्टिविटीज को इंक्रीज करना है। चाहे हम कहें कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, चाहे हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें, चाहे हम प्लांटेशन की बात करें, चाहे हम फॉरेन ट्रेड की बात करें, हर एक फील्ड के अंदर क्या करना है, प्रोडक्शन एक्टिविटीज को इंक्रीज करना है। जितनी ज्यादा प्रोडक्शन एक्टिविटीज इंक्रीज होंगी उतनी ज्यादा डिमांड फॉर लेबर। सेकंड हमने डिस्कस किया कि सिर्फ प्रोडक्शन एक्टिविटीज को इंक्रीज नहीं करना, प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज करना है, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी उतनी ज्यादा प्रॉफिट होगा, उतना ही डिमांड फॉर लेबर जो होगी वो इंक्रीज हो। नेक्स्ट जो आपने क्या किया कि हाई रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन होना चाहिए, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो, और इन्वेस्टमेंट भी कौन से एरियाज के अंदर हो जहां पर एम्प्लॉयमेंट का पोटेंशियल ज्यादा हो। इसके साथ साथ हमने किया कि जो कैपिटल आउटपुट रेशियो है उसको रिड्यूस करना है, और जिसमें एम्प्लॉयमेंट रेट जो है, एम्प्लॉयमेंट रेट को क्या करना है, इंक्रीज करने के लिए एफर्ट्स करने। सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन इंडिया में बहुत सारे हैं, तो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन को हेल्प करे गवर्नमेंट, जस्ट लाइक लोन प्रोवाइड करके या मार्केटिंग फैसिलिटी देकर, या फिर हम ये कहें कि उनको ट्रेनिंग देकर कि किस तरह से वो अपने बिजनेस को बूस्ट कर सकते हैं। एजुकेशनल रिफॉर्म्स की हम लोग बात कर रहे थे कि क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर वोकेशनल एजुकेशन मिलनी चाहिए। उसके साथ साथ जो भी हमारा क्वालिफाइड यूथ है, गवर्नमेंट उनको क्या करे, गवर्नमेंट उनको ट्रेनिंग के साथ साथ कि कैसे उन्हें अपना बिजनेस सेटअप करना है, कैसे उन्होंने स्टार्टअप करना है,
गवर्नमेंट उसमें ट्रेनिंग के साथ साथ गवर्नमेंट उनको क्या दे, फाइनेंशियली हेल्प भी प्रोवाइड करे। नेक्स्ट आता है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन की, कौन सी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर हमें फोकस करना है, लेबर इंटेंसिव या फिर कैपिटल इंटेंसिव, इट डिपेंड्स अपॉन द कंट्रीज नीड्स एंड मीन्स। तो इंडिया जैसी कंट्री के अंदर हम मास अनएम्प्लॉयमेंट है, तो वहां पर हम किसके ऊपर फोकस कर सकते हैं, वहां पर हम फोकस कर सकते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट आता है कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस करना चाहिए, यानी कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज जहाँ बहुत सारे लोग मिलकर एक साथ काम करते हैं, बहुत सारे लोगों की कैपिटल लगी होती है, तो ऐसी इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस करना चाहिए जिसमें किसी एक को प्रॉफिट ना हो, बहुत सारे लोगों को क्या हो, उससे गेन्स हो। उसके साथ साथ हमें ऐसे एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स पे फोकस करना चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, और ऐसे प्रोग्राम्स क्या हो सकते हैं, जस्ट लाइक रोड कंस्ट्रक्शन है, इरिगेशन प्रोजेक्ट है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, कॉटेज इंडस्ट्रीज है, ऐसे प्रोग्राम्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो ये थी सुजेशंस। ठीक है, ये टॉपिक यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है।